आज भारती की सगाई है और सुबह से जेठ जी ने मुझे 50 कॉल कर लिए हैं। आश्चर्य की बात ये थी कि भारती की सगाई में भारती के मंगेतर नहीं पहुंचे। तो यहाँ पर पकौड़ियाँ बनाई जा रही हैं। खुशबू तो पूरे गांव में फैल रखी है पकौड़े के। हाँ, आज तो आप ऐसे लग रहे हो कि सचमुच परी भाई। जब पति देव आएंगे तब लाएंगे सोना ही सोना। ये चांदी की पिन है। पिन अप करने का तरीका कुछ इस तरह का होता है। उनकी माताजी का स्वर्गवास कुछ दिन पहले हुआ है, वो भी लगभग 105 वर्षों में। प्रणाम आप सभी को। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गांव से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 11:30 बजे से कर रही हूँ। आज मौसम बहुत ही सुहावना सा है, चारों तरफ अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और इसी के साथ त्रियुगी नारायण गांव और केदार घाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। किमाड़ा वाले घर से अभी प्रीति भी आ गई है और प्रीति तो आज कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रही भाई है। किसी की नज़र ना लगे आपको? किसी की नज़र ना लगे। हाँ, चूड़ी भी सेम। और ये वाली सूट किसने दी थी? मामा जी ने। अच्छा, रिटायरमेंट पार्टी की सूट है। हाँ। सिलवा भी दी भाई इतनी जल्दी? सिलवा भी दी, अच्छी लग रही, बहुत सुंदर। हाँ। और अभी मेरे कुंडल पहन लिए हैं तो और भी बढ़िया अच्छी लग रही। हाँ, ऐसे तो नहीं लग रही जैसे पंजाबी जैसे भी लग रहे हैं। हाँ। पर मैं आपको गढ़वाली बोलूँगी। हाँ, मैं गढ़वाली हूँ। और इसी के साथ साथ मैं भी बिल्कुल तैयार हो रखी हूँ और हम दोनों की तैयारी हो गई है उपप्रधान जेठ जी के घर पर जाने की। आज भारती की सगाई है और सुबह से जेठ जी ने मुझे 50 कॉल कर लिए हैं। वैसे कल रात देर से सोई तो आज मैं देर से उठी। और उनको क्या पता कि वीडियो एडिट भी करना पड़ता है, कितना टाइम लगता है। वो तो बोल रहे हैं आप सोए हुए होंगे, बोला जल्दी जल्दी आओ बोला। तो चलो। और पता क्या, उपप्रधान जेठ जी ना पंचायती जेठ जी है, क्योंकि जो यात्री आते हैं ना वो भी उनको वही बोलते हैं उपप्रधान जेठ जी। हाँ, जो हमने बोला होगा वही सब बोलते हैं। हाँ। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं। ओके। हमारे यहाँ जब किसी भी लड़की की सगाई होती है तो उसको सगाई में बर्तन वगैरह दिए जाते हैं। तो प्रीति भी परात लेकर आई है और साथ ही मैं भी परात लेकर आई हूँ। और इस थैले पर ये सूट वगैरह रखे हुए हैं, एक प्रीति की तरफ से और एक मेरी तरफ से। हाँ। और सगाई में शामिल होने वाले बाकी रिश्तेदार भी बर्तन वगैरह लेकर आते हैं, सूट वगैरह लेकर आते हैं। कोई परात लाता है तो कोई गागर, कोई टी सेट, कोई डिनर सेट, मतलब ऐसी अलग अलग टाइप के बर्तन लड़की के पास हो जाते हैं। और वो बर्तन आज यहाँ से सीधे मतलब उसके ससुराल चले जाएंगे। किस किस के यहाँ ऐसा होता है कमेंट करके ज़रूर से बताइए। तो चलिए जी, हम पहुंच गए हैं उपप्रधान जेठ जी के घर पर और जेठ जी बरामदे से देख रहे हैं। साथ ही आज यहाँ पर रसोड़ा लगा हुआ है, बड़े से पतीलों पर खाना बन के बिल्कुल तैयारी हो चुका है। इधर साइड चावल वगैरह बन गया है और जेठ जी के घर के बगल पर पुराने घर भी हैं। ऊपर वाले घर पर तो ज़्यादातर लकड़ियों का काम हो रखा है और ये वाला घर बन रखा है टिन, मिट्टी और पत्थर से। चिल्ला रहे हैं भाई भयंकर। और आज तो जेठ जी के अलावा स्वागत करने के लिए यहाँ पर पांडु भी आ रखा है। पांडु इधर। पांडु खुश हो जाता है भाई जब हम यहाँ पे आते हैं। हाँ, पांडु इधर कैसे हो? देखो ये पहचान जाता है। और यहाँ घर पर अभी कीर्तन भजन की आवाज़ सुनाई दे रही है और बहू भी इंतज़ार कर रही है हमारा। और हमसे पहले यहाँ पर देवर जी पहुँच चुके हैं, इसने स्वागत कर लिया था। ये पांडु है, पांडु बड़ा खतरनाक। और यहाँ ऊपर वाला बरामदा तो फुल हो रखा है, सभी लोग भक्ति में लीन हो रखे हैं और कीर्तन मंडली वाले सबसे आगे आगे बैठ रखे हैं जिन्होंने एक ही टाइप की ड्रेस पहनी हुई है। यहाँ जेठ जी लोगों के छत से चारों तरफ के नज़ारे बहुत ही गजब के देखने को मिलते हैं। पूरा गांव का 360 व्यू देखने को मिलता है। ऐसे घूमेंगे ना सारी जगह गांव के घर ही घर और इधर साइड मंदिर का एरिया देखने को मिलता है। मतलब गांव के बीच में जेठ जी लोगों का घर है। और अब चलते हैं यहाँ किचन में। और परिवार वालों की ड्यूटी तो बड़ी खतरनाक होती है भाई। प्रणाम प्रणाम दी प्रणाम। हाँ, प्रणाम प्रणाम, ठीक ठाक। तो यहाँ पर पकौड़ियाँ बनाई जा रही हैं। खुशबू तो पूरे गांव में फैल रखी है पकौड़े के। हाँ 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 बिल्कुल। और धुआं भी हो रहा है भाई, धुआं भी हो रहा है। अब परिवार वालों की जिम्मेदारी, आजकल तो सिलेंडर ही नहीं मिल रहे। हाँ सही बात है। और परिवार वालों की ड्यूटी है खाना पीना बनाना। ये दीदी लोग जब पकौड़ी बना देंगे तो इन वाली दीदी की बारी है
पापड़ उबालने की, है ना दीदी? हाँ। तब तक गिन के रखो। गिन के रख रही हूँ भाई। हाँ। इतने सारे हैं। हाँ हम मेहमान आने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर बालेश्वर की मम्मी हमारी दीदी जी भी बैठ रखे हैं। काकची बाली, अच्छा इनको पता नहीं बालेश्वर कहाँ है, बोला घर में ही होगा। अच्छा काम से गया हुआ है। यहाँ छत में गपशप करने का अलग अलग ग्रुप बना हुआ है। कुछ दीदी लोग यहाँ पर हैं, कुछ उधर साइड हैं, कुछ एक ग्रुप यहाँ पर है, एक यहाँ पर भी है। और हम यहाँ पर मौसी जी और सासू जी से खूब बातचीत कर रहे थे। सासू जी कैसे हैं आप? ठीक, बढ़िया। अच्छा प्रीति के साथ तो खूब हंसी मजाक होती रहती है। मौसी कैसे हैं आप? बढ़िया। बढ़िया। दिया शिवांशी सब बढ़िया। आप ठीक है? आपका हम बहुत मिस करते हैं, आप आते नहीं घर पर। अरे कोई बात नहीं, जब आएंगे ना तो आपके यहाँ पर जरूर आएंगे, डोंट वरी, ठीक है। कीर्तन मंडली के सभी दीदी लोग अभी यहाँ छत में आ गए हैं। कोई जूस का आनंद ले रहे हैं और कोई चाय का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर हमारी बुली की ड्यूटी लगी है चाय बांटने की। तो गांव से जितनी भी लेडीज आ रखी हैं उन सब की तैयारी हो गई है लंच करने की। सभी लोग ऊपर छत से नीचे आ रहे हैं, बाकी जेंट्स लोग इधर साइड बैठे हुए हैं। जेठ जी बोल रहे हैं एक बार मेहमानों से मिल लेते हैं, बोला। और आप सभी लोगों को भी भारती के ससुराल वालों से मिला लेती हूँ। मेहमान लोग यहाँ छत में बैठा रखे हैं। प्रणाम। अच्छा प्रणाम प्रणाम। अच्छा प्रणाम। अच्छा सारे सामने लोग प्रणाम प्रणाम। ठीक स्वागत, प्रणाम प्रणाम। ठीक है, चला बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा। कुछ दिन पहले भी हम इनके गांव में गए थे, राशि गांव में, दीपक बिष्ट की शादी में। और आज राशि गांव वाले इधर हमारे गांव में आ गए, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और इन सभी मेहमानों के बीच में आप सभी लोग दूल्हे को खोज रहे होंगे, लेकिन आपको एक बात बता दूं, दूल्हे राजा इस बार सगाई में शामिल नहीं हो पाए। छुट्टी नहीं मिली क्योंकि कुछ टाइम पहले वो आए थे ना घर, तो छुट्टी खत्म होके फिर सगाई के लिए छुट्टी नहीं मिली। तो हमारे यहाँ जुबान की वैल्यू होती है। हाँ, सही बात है ना। ऐसा नहीं है कि लड़का आएगा तो तभी फिक्स माना जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लड़की और लड़के ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और उसके बाद मतलब उनके घर वाले सभी बुजुर्ग आ रखे हैं, उनके रिश्तेदार आ रखे हैं। और कल तो मुझे बहुत अफसोस हुआ भाई, मैंने कहा भारती बोल रही मेरे पति देव नहीं आ रहे, मतलब मंगेतर नहीं आ रहे। बोला, मैंने कहा क्यों? मतलब मैंने कहा इतने सारे मेहमान आ रहे हैं, वो क्यों नहीं आ रहे? तो फिर अपनी अपनी कंडीशन होती है, छुट्टी की बात होती है। सही बात है। तो चलिए जी, अब भारती से भी मिलवा लेते हैं। भारती, आज तो आप ऐसे लग रहे हो कि सचमुच परी भाई, पहले से ही सुंदर हो और आज और भी सुंदर लग रही है। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल। और कॉन्ग्रेचुलेसन। कैसा लग रहा था? अच्छा लग रहा। आप क्या वो मंगेतर की वीडियो कॉल आई? अभी नहीं है, कॉल किया था पर उठाया नहीं मिला। अच्छा अभी बिजी होंगे। चलो कोई बात नहीं, आ जाइए। मैंने नहीं उठाया। ऐसे ही होता है कभी कभी। चलो तो अब यहाँ पर पूजा पाठ में बैठेंगे। दीदी तो आ गई है और पंडित जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और पंडित जी ने सारी सामग्री यहाँ पर तैयार कर दी है। तो अभी मेरी गोदी में आ गई है हमारी नातनी, इसने मुझे दादी बोलना है। हेलो दादी, हाय करो, हाय। सभी के पास जा रही है। इसकी मम्मी खाना खाने के लिए चली गई और ये मेरी गोदी में बैठ गई है ना, है ना। अभी बिल्कुल छोटी है। हाय करो, बहुत ही प्यारी। शिवतनय वरिष्ठं सर्वमंगल्यमूर्ते वरसुकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणपुष्पमालां व्याललम्बोदरस्य मम हृदय निवासं श्रीगणेशं नमामि। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। जितने भी लोग खाना खाने के लिए छूटे हुए थे वो सभी नीचे वाले आंगन में बैठ गए हैं, बिल्कुल लाइन से। जेठ जी पत्तल बांट रहे हैं और वहाँ ऊपर में पूजा वगैरह चल रही है। तो एक बार हम भी खाना पीना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं भारती और उनके ससुराल वालों से। लंच करने के बाद अब हम नज़दीक पर ही चलते हैं रामायण देखने के लिए। आजकल हमारे गांव में गोष्ठी होती है, गांव के जितने भी लोग हैं वो गोष्ठी में शामिल होने के लिए जाते हैं। बहुत सारे लोग इस बार नहीं भी जा पाए
क्योंकि किसी के परिवार में डेथ हुई थी। 2 परिवार ऐसे हैं जो शामिल नहीं हो पाए। बाकी अगर किसी को कुछ तकलीफ़ है, कहीं इमरजेंसी काम से जाना पड़ता है तो 2 दिन गोष्ठी में जाने के बाद वहाँ से छुट्टी ले सकते हैं। आज रामायण का कार्यक्रम है तो आपको दिखाते हैं किस तरह से रामायण सेलिब्रेट करते हैं। रामायण देखने के लिए यहाँ पर काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हो रखे हैं और आज के दिन पर गोष्ठी में शामिल होने के लिए जितने भी जेंट्स लोग गए हुए थे वो जंगल से कुछ इस तरह से एक लंबी सी डंडी लेकर आते हैं और उस डंडी पर बुरास का फूल और पैया की पाती ये सब बांधते हैं। फिर इस जगह पर उनको इकट्ठा किया जाता है और थोड़ी देर में यहाँ पर पारंपरिक नृत्य भी होगा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सोशल मीडिया पर नहीं डाल सकते हैं, मतलब वो गांव की गुप्त चीज़ें होती हैं गोष्ठी के दौरान। तो इसलिए थोड़ा बहुत जहाँ पर जो भी चीज़ें सार्वजनिक होती हैं वो हम आप लोगों को ब्लॉग के माध्यम से दिखाते हैं। भारती की सगाई संपन्न हो गई। भारती बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और भारती ने अपना गेटअप भी चेंज कर लिया है, सूट में भी बहुत सुंदर लग रही हो। और हमारे यहाँ सगाई में जब लड़का नहीं आता है तो ये मंगलसूत्र देते हैं चांदी का। मेरे हाथ पर ड्राई फ्रूट है, आपके ससुराल वाले लेकर आए। और पायल, ये पायल भी ये देखिए जी, चांदी की पायल और मंगलसूत्र। और जब पति देव आएंगे तब लाएंगे सोना ही सोना है ना। तो यहाँ पर हैं भारती की जेठोजी, बढ़िया जोड़ी है भाई, है ना। और यहाँ पर सामान की हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मोटे ताजे ही चाहिए भाई, स्वस्थ चाहिए एकदम। और यहाँ पर सामान की पैकिंग वगैरह हो रही है। जो भी लड़की को दान दिया जाता है ना, जो भी ये बर्तन वगैरह हैं सब इन कट्टों में पैक कर दिए हैं। हमारी जेठ जी यहाँ पर पैकिंग कर रहे हैं। लगे आचिन तुम? अच्छा चलो। और समझी जी यहाँ पर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। खाना भी पहुँचने नहीं दिली तुम, आराम से बैठे रहो। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर सब ड्राई फ्रूट्स का आनंद ले रहे हैं। जो भी भारती के ससुराल से आए होंगे सब छिन में खाने पर लगे, देखो लाइन से सब बैठे हुए हैं, सब ड्राई फ्रूट का आनंद ले रहे हैं। हाँ, अब दीदी पर इतनी पसीना आ रखी है दीदी, अब स्वेटर मत पहनो क्योंकि दौड़ दौड़ के ना गर्म वैसे भी हो जाएगा। चलो बहुत बहुत बधाई। लास्ट है भारती। हाँ, ऊपर वाले की कृपा है, नाना भगवान की कृपा। तो यहीं पर पूजा पाठ संपन्न हुआ। भारती अब थोड़ी देर में तेरे काम पे लगना है। खाना भी नहीं खाया। तो कल यही सरप्राइज़ था कि भारती की आज के दिन पर सगाई हो गई। और आश्चर्य की बात ये थी कि भारती की सगाई में भारती के मंगेतर नहीं पहुँचे। कोई नहीं, शादी में तो आ जाएंगे। हाँ चलो भाई, ऐसा होता ही है, काम की वजह से जाना ही पड़ता है इधर उधर। चाय पानी पीने के बाद मेहमानों की तैयारी हो गई है वापस घर जाने की। ठीक से जा वाह, नाराज ना हुए वाह, आज आया वाह। अरे अच्छा, भैया जी भेजने के लिए जा रहे हैं। और इधर कहाँ गए? और तो आए नहीं, वहीं पर रुक गए। मेहमानों के जाने के बाद घर पर बिल्कुल शांत सा माहौल हो गया और घर के सभी सदस्य इस टाइम लंच कर रहे हैं, ऊपर छत में बैठे हुए हैं। और अभी यहाँ पर सिर्फ इतने ही लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर बुजुर्ग लोगों की गपशप चल रही है। दोनों सासू जी हैं, आप जेठोजी हैं और आप सासू जी हैं, लेकिन दोनों देवरानी जेठानी हैं। तो दोनों ने एक ही जैसा पहनावा पहन रखा है, लवा पहन रखा है। गरम नहीं होना, आदत पड़ी। अच्छा और यहाँ पर देखिए पिन ऐसे लगी हुई है, ये मछली वाले। तुम आप पिन को आगे ये लो, ये देखिए जी देवरानी की पिन इधर छुप गई। हाँ ये देखिए, ये चांदी की पिन है। पिन अप करने का तरीका कुछ इस तरह का होता है। और यहाँ पर दीदी अब जाके रिलैक्स हो रही है। यहाँ पर दोनों देवरानी जेठानी, यहाँ पर दोनों बहनें और यहाँ पर भी दोनों बहनें, मतलब हम भी दोनों बहनें यहीं पर। यहाँ पर बहनों बहनों का जोड़ा बैठ रखा है भाई। शाम के लगभग 4:30 बजे अभी मेरी जेठ जी और दीदी लोगों की तैयारी हो गई है अपनी पुप्ससु जी के घर पर जाने की। उनके घर पर नहीं जा रहे हैं, उनके मायके वालों के घर पर जा रहे हैं। साथ में हाथ पर चाय पत्ती, चीनी, अगरबत्ती सब ले जा रहे हैं। हमारी जो पुप्ससु जी हैं उनकी माता जी का स्वर्गवास कुछ दिन पहले हुआ है, वो भी लगभग 105 वर्षों में, मतलब 104 वर्ष कंप्लीट हो गए थे और 105 वर्ष में उनका स्वर्गवास हुआ। दुख तो होता ही है, बुजुर्ग आदमी, अब ऐसे आदमी कभी नहीं दिखेंगे, है ना। और आप सभी लोगों ने मेरे ब्लॉग के माध्यम से उनको बहुत बार देखा है। वहाँ पर तो ब्लॉग शूट नहीं करूँगी, लेकिन
मतलब ये बताने में अजीब सा हो रहा है, 105, मतलब अफसोस भी हो रहा है, इतने लंबी उम्र उन्होंने जी। तो हमारे यहाँ जो भी लोग शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए जाते हैं वो चाय पत्ती, चीनी और अगरबत्ती ज़रूर से लेकर जाते हैं। और ये सब हमारे यहाँ के रीति रिवाज हैं, आप सभी लोग इसको अन्यथा मत लेना कि किसी के यहाँ शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए जा रहे हैं तो ये सब चीज़ क्यों लेकर जा रहे हैं। तो फिर से हम आ गए हैं जेठ जी लोगों के घर पर। प्रीति यहाँ पर खील बतासे सब बाँट रही है, पूरा खाली कर दो इसको भी। और अब जाके जेठ जी रिलैक्स हुए हैं। जेठ जी बहुत बहुत बधाई। फिर शाम को आना। हाँ, शाम को ज़रूर आएंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब लास्ट में यहाँ पर दाल की पकौड़ियाँ बनाई जा रही हैं और देवर जी लगे हुए हैं पकौड़ियाँ बनाने पर। हमारे इधर साइड 2 टाइप की पकौड़ियाँ बनाई जाती हैं, एक तो कुछ इस तरह की गोल पकौड़ियाँ और कुछ इस तरह की चपटी पकौड़ियाँ। देवर जी यहाँ पर लगे हुए हैं। आ रहा आनंद, थकान लगे, अभी इतनी पकौड़ियाँ बनानी है भाई, लगे रहो, ठीक है। तो यहाँ पर देवर जी लोग पकौड़ियाँ बनाने पर लगे हुए हैं तो इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत पकौड़ियाँ हमने खा भी ली हैं। मैं और प्रीति उपदान जेठ जी के घर से वापस अपने घर पर पहुंच गए हैं और प्रीति आज यहाँ घर पर नहीं रुक रही है, किमाणा वाले घर जा रही है। हाँ, इनका भी सोनप्रयाग में कुछ काम है ना। तो मैंने बोला मैं यहाँ भी क्या करूँगी, फिर वहीं से चलेंगे किमाणा। और मेरे को भी बोल रहे हैं चलने के लिए, लेकिन आज मैं यहीं रुकूंगी। तो बहुत बढ़िया रहा सगाई में ना। हाँ, बहुत बढ़िया, हमने मस्त एंजॉय किया। हाँ। तो इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।